हाँ और मेरे वाचा का पालन करोगे हाँ। तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन तुम ठहरोगे। मेरी निजी प्रजा हो, यदि मेरी आज्ञा को पालन करोगे, उसके साथ विधि को भी पालन करोगे, तो मेरे निजी प्रजा है। प्रभु का घर में है जो निजी प्रजा है, जिसको बुलाया है, जिसने प्रभु को जान लिया है, जिसने प्रभु का घर में प्रवेश किया है, जिसने प्रभु का घर पर रहता है, उसका आंख कभी भी धुंधलपन नहीं होता है। देखेंगे वो व्यक्ति के बारे में धुंधल नहीं होता। अगर प्रभु का घर में आता है, अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, हमेशा धुंधलपन, घर में रहते हुए भी धुंधलपन, बाहर भी उसका आंखें धुंधलपन रहते हैं। लेकिन मूसा ऐसा नहीं था, बुलाया था प्रभु ने, प्रभु के घर में आया, प्रभु को बुलाने के बाद बहुत इनकार करता, नहीं प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ। तो भी बोलता नहीं, ऐसे क्यों बोलता, मैं बोलना नहीं जानता हूँ, प्रभु मुझे बुला के क्या फायदा है, बोलते नहीं नहीं, तुझको दादा कौन बनाया, तुझे कौन बनाया। प्रभु बुलाता, बुलाने के बाद 80 साल उसका उम्र भी हो चुका है, उसका आंखें दिखती है। आज एक आश्चर्य की बात मैंने देखा, आज प्रभु अपना महिमा, हम सुबह ऐसा मन में सोचा, आज शेट्टी का परिवार में कोई नहीं आएगा, उनका तबीयत ठीक नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट है, हो सके तो शाम को जाएंगे। भाई कल हॉस्पिटल में था, डिस्चार्ज, आज गई थे प्रभु के घर में, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे आके जो धुंधुला नहीं दिखती हो, स्पष्ट दिखता है, मेरे को प्रभु का घर में जाना ही है, क्योंकि मुझे प्रभु जी बुलाया। इसमें प्रभु जी प्रसन्न होता, अपना जीवन प्रभु को देके विधि को पालन नहीं करेगा, कोई भी हो जाओ। कभी मैं भी कभी कभी बीमार गिरा नहीं, गिरता तो बोलता है आज आराम कर दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, घर में बैठे। बहुत से लोग हैं, लेकिन जो प्रभु का चख चुके हैं, जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु के विचार को, प्रभु के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, वो लोग सोच कर प्रभु के घर में आते हैं। प्रभु क्या ओर से हो गया, शक्ति ब्रदर को ओर से नहीं है, प्रभु जिसको चुना है कोई भी परिस्थिति में घर में प्रभु लाता है। आज शक्ति ब्रदर घर में, ये प्रभु का घर में आनंद की बात हम सोचना चाहिए। ये कल हॉस्पिटल में तक पूरा कल भी आया, डिस्चार्ज दिया, प्रभु के घर में आया। ऐसा प्रभु का हमारा जीवन प्रभु के साथ संबंध रखना चाहिए। कोई बहाना, किसी बहाना, कोई कारण से हम कभी भी प्रभु का घर को आने के बिना नहीं रहना चाहिए। ये प्रभु का विचार है। में 6 वचन पढ़ो। और तुम मेरे दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। हाँ जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है हाँ, वे यही है। यही है, तुम याजक है मेरे, इसलिए तो कह दे, तुम मेरे याजक है। खेल है, यहाँ पर सेवा तो खड़ा रहता है, वो व्यक्ति नहीं है। जो कोई प्रभु के घर में आता है, जिन जिन को प्रभु जी चुन लिया, उनको राजा भी बना दिया, याजक भी बना दिया। बुलाए गए बहुत लोग चुने गए, तो कई लोगों को बुलाया, वो बोले आएंगे, इनकार ही कर दिया, हम आएंगे ही नहीं। वो भी बाद में देखेंगे। और एक वचन की बात पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 29 अध्याय 11 वचन पढ़िए। दूसरा इतिहास 29 अध्याय 11 वचन। हे मेरे बेटो हाँ, ढिलाई न करो। ढिलाई ना मत करो, हे मेरे बेटो ढिलाई मत करो। प्रभु बोला है, हे बेटो बेटो ढिलाई मत करो। और देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहले हुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्हें तुम्हें चुन को लिया है। चुना दिया है, धूप जलाना है, प्रभु का सामने आना है, आराधना करना है, आराधना का भेंट चढ़ाना है, धूप है वो, तुम्ही को है, ढिलाई मत करो। और उसके अंदर 15 वचन से पढ़ो, 15 से 17। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया, सब लोग इकट्ठा हो गए, जब प्रभु बुलाया सब भाई लोग इकट्ठा हो गए, और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार आज्ञा के हिचके राजा आज्ञा देता है, तुमको चुना के फिर सब लोग इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होकर अपने आप को शुद्ध करने लगे। और जो उसने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा का भवन शुद्ध करने के लिए भीतर गए। हाँ, तब याजक यहोवा के भवन के भीतर भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं के मंदिर में जितने भी अशुद्ध है, यहाँ का मंदिर कुछ बिल्डिंग नहीं है, तुम्हारा हृदय
जितने भी अशुद्धता था, तमाम अशुद्धता को बाहर निकाल दिया। क्यों? प्रभु जी बेंच चढ़ाने हम ही को चुन लिया है। इसलिए हमारे अंदर जो कुछ भी अशुद्धता है वो सब फेंक देना चाहिए। और उन सब को निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किदरोन लेवियों के ने क्या नाले में किया? पहुंचा दिया। हाँ, चितकोन को नाली में फेंक दिया। गंदगी है, गंदगी में जाने दो। अपने आप को शुद्ध कर दिया। प्रभु के घर में आना, बैठना, वचन सुनना कोई काफी नहीं है। अपने आप को प्रभु के घर में आने के बाद यहाँ पर धोने के लिए कुछ ज्यादा पैसा की सब कुछ नहीं, वचन के द्वारा हम अपने आप को धो लेना है। धो के प्रभु का सन्मुख आना है, तब हमारा भेंट चढ़ाई जाती है। एक समय ऐसा आएगा, प्रभु जब हमको बुलाता है आपके राज्य में हम चले जाएंगे, वहां आनंद के साथ रहेंगे और 1000 साल राज्य करेंगे। इसके लिए हमको क्या है? तैयारी करना है। तैयारी क्या है? प्रभु बुलाया है, अपने आप को तैयार करो। हिजकिय्याह राजा बोलता है तुम्ही को तो बुलाया है, हम आनंद करना है। प्रभु हमको बुलाया है, अगर ना बुलाता तो आज प्रभु के घर में हम नहीं आते। तो भी बोलते हैं तो आपके अंदर कुछ अशुद्धता है, प्रभु को जो पसंद नहीं है उसे निकाल देना है, क्योंकि प्रभु हमको बुलाया है। एक वचन की बात पढ़ो, डिटरनॉमी चैप्टर 31:2, व्यवस्था विवरण 31:2, डिटरनॉमी चैप्टर 31:2। और उनसे उनसे यह भी कहा, हाँ आज मैं 120 वर्ष का हूँ हाँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता, हाँ क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि हाँ तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। हाँ, यहोवा ने कहा है तो यरदन पार नहीं करेगा। क्यों? प्रभु का लोगों को एक ही छोटी सी शब्द बोल दिया, हे बलवा करने वालों। प्रभु का बच्चे पापी थे, बलवा करने वाले थे। उनको मूसा इतना नम्र आदमी होते हुए भी उसका मुंह से गलती बात निकल गया। बोलता है मैं शक्ति है, बल है, सब कुछ है, मैं आगे नहीं चल सकता, प्रभु मुझे रुका दिया। जिस देश को इन लोगों को देने के लिए मैं शपथ करती वहां इनको ले नहीं जा सकता है। इसके लिए प्रभु के घर में कैसे भी लोग आते हैं, न्याय हम नहीं करना। यदि हम न्याय करेंगे हमारा न्याय हो जाता। इसलिए प्रभु जी हमसे सावधान करता। अब एक वचन के भाग पढ़ेंगे, डिटरनॉमी चैप्टर 34:7, व्यवस्था विवरण 34:7। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, हाँ परंतु न तो उसकी आंख धुंधली पड़े और न उसका पौरुष घटा था। हाँ, पौरुष भी घटा नहीं, आंख भी धुंधल नहीं हो गया। प्रभु का सेवक था, 120 साल तक जिंदा था, मरते समय भी उसका आंखें अच्छे दिखती थी, साफ साफ दिखती थी। इसके लिए हम सोचना चाहिए हम कैसा क्या है, औरों को न्याय नहीं करने का। समझाएंगे, भले लेट आ रहे हैं, बोलेंगे लेट आते हो तुम, लेकिन न्याय नहीं करने का। इतना ही छोटी सी बात मूसा का मुंह से निकल गया। प्रभु सोच सकता था इतना सेवा करता है, मेरे लोगों को ले चल रहा है, आगे आगे भाग रहा है, छोड़ो। नहीं नहीं, तो जान नहीं सकता। इसके लिए आज तक हम कैसा कितना दौड़े हैं, दौड़ हम पूरी और करना है। इसलिए हमको क्या करना है? अपने को शुद्ध करना है, दूसरे के नहीं। अपना मंदिर को शुद्ध करना है, अपने आप को शुद्ध करना है। बिना पवित्रता के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकते। इसलिए हमको पवित्र, हम प्रभु के घर में क्यों आते हैं? अपने आप को वचन के द्वारा पवित्र करने के लिए आते हैं। वचन हमें क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। आइए एक वचन के भाग पढ़ेंगे। हाँ, नंबर चैप्टर 27, 12-23, गिनती के किताब 27 अध्याय 12 से 23। नंबर चैप्टर 27, 12-23। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ इस अबारिम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसने मैं इस्राएलियों को दिया है। हाँ, मूसा ले नहीं जा सकता है, इस्राएलियों को जो देश दिया, इस पर्वत पर चढ़ जा और दूर से देख ले। देखे मूसा को प्रभु छोड़ा क्या? पर्वत पर चढ़ जा, दूर से इस देश को देख ले। और जब तू उसको देख लेगा, हाँ। तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में
जा मिलेगा। हाँ, उसको देखते ही जा मिलेगा। बाबा अभी जाऊंगा नहीं, कल जाऊंगा नहीं, पर पर्वत ही मैं चढ़ूंगा नहीं। हमको बोलते थे ना, एक पर्वत को देखते तो मृत्यु पाएगा, और जहां पर तेरा भाई आरोन वहां पर तू चले जाएगा। हम पर्वत चढ़ते थे क्या? शक्ति ब्रदर इतना बीमार था, इतना बीमार था, हम गए थे पहले दिन, बाद में गए थे उनको मालूम, इतना बीमार था, इतना बीमार था। अरे मैं अभी तो हॉस्पिटल से आया हूँ, 2-3 दिन आराम करता हूँ, कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे प्रभु के घर में जाना है। वो लोग ही परमेश्वर के राज्य में चले जाते हैं। बलिदान। हाँ, पढ़ो आगे। क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरे आज्ञा को तोड़कर हाँ, मुझसे बलवा किया। मुझसे बलवा क्या? मेरा आज्ञा तुम माना नहीं, मूसा हो, हो, वचन देने वाला हो, आज्ञा पालन नहीं करेगा, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। सोतक का पास भी वो लोग बलवा क्या, वहां भी तुम मुझे पवित्र नहीं ठहराया। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु हमको बुलाया है, अपने आप को तैयार, मतलब क्या है, अपने आप को पवित्र रखते हैं। क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। मूसा को बोलता है वहां पर भी तुमने पवित्र नहीं ठहराया। और यह मरीबा नामक सोता है हाँ, जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। हाँ, मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, हाँ, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। अरे कितना प्रेम है मूसा का। प्रभु जी, ये जो मंडली है, इसके ऊपर कोई एक व्यक्ति चलाने वाला चाहिए, इनके लिए कोई चलाने वाला बंदा, चलाने वाला को दीजिए। हम पूछेंगे, मेरे को इतना साफ आया, इतना प्रभु का कोप आया, मैं जहां पर जाकर जा नहीं सका, प्रभु आपका कोप इनके ऊपर भड़का दो, इनके कारण मैंने बोला। बोलते ना, अपने आप को नम्र करता है, वहां पर भी नम्र बताता है। और जो उसके सामने आया जाया करे हाँ, और उनका निकालने और पैठाने वाला हो, जिसे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरिया के समान न रहे। हाँ, बिना चरवाए भेड़ बकरी के समान हम ना रहे। और यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, तू नून के पुत्र नून के पुत्र। हाँ, यहोशू को लेकर हाँ, उस पर हाथ रख। हाँ, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा जिसमें मेरे हाथ में है, नून को तो चुन ले। जोशुआ का जीवन देखे तो बहुत अच्छा जीवन, हमेशा तंबू में रहता, तंबू से बाहर जाता ही नहीं था। मूसा आता जाता अपने घर चले जाते थे, अपने अपने घर में, लेकिन हमेशा तंबू में रहता, प्रभु के घर में रहता था। नून के पुत्र जोशुआ है ना, उसको तू चुन ले, उसके अंदर मेरी आत्मा रहती। हम अपने आप को सोचना, क्या प्रभु का आत्मा हमको चला रही है क्या? चला रहा है। मैं जा रहा हूँ, तुमको अकेले डल देता हूँ। कोई भी व्यक्ति ऐसा बोल नहीं सके मेरे अंदर आत्मा नहीं थी। हर दुष्ट को भी देता है, अच्छे को, सबको दे देता आत्मा, लेकिन आत्मा बोलते उस प्रकार हम नहीं करते हैं। लेकिन जोशुआ ऐसा नहीं था, अंदर से आत्मा जो बोलती है वो ही करता था। इसके लिए हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जहाँ कहीं भी आते जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, प्रभु का भय के साथ करना, प्रभु को पूछना है, एक बार नहीं 2 बार पूछने हैं, आप बता दीजिए, आप बात कीजिए मुझसे करके, प्रभु हमसे बातें करेगा। और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा सारे मंडली के सामने उसका अभिषेक करना, सारे लोगों के बीच में अंदर लेके जा, कल्ले में चुनाव गुप्त रीति से मैं उसे दिया हूं, ऐसे में सारे मंडली के सामने। और करके उनको सामने उसे आज्ञा दे, हाँ, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। हाँ, तुझे मैं कुछ महिमा मैंने दिया था, उसमें से कुछ उसको दे दे। तभी भी कुछ नहीं बोला मूसा, क्या प्रभु मुझे महिमा दिया, महिमा भी मुझसे लेते हैं? नहीं, नम्र आदमी था, आज्ञा पालन करने के इतने। प्रभु के घर में आते हो, प्रभु का वचन जो बोलता है उसी के अनुसार आज्ञा पालन करने के। हम 100 प्रश्न करते हैं, कोई भी कितना भी बोलने दो, 100 प्रश्न करते हैं। प्रभु के घर में आने के बाद एक जीवन, बाहर जाने के बाद अलग जीवन। क्या प्रभु हमको चुना है? तो भी अंदर से आत्मा बोलता है तू करता है गलती, लेकिन सुनने के लिए हम तैयार हैं।
अपना मन के इच्छा ही पूरा करना चाहते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं, क्या बात है, उसको क्यों हमको बुलाया है, क्यों हमारे अंदर आत्मा रखा है, मैं ऐसा क्यों करती हूँ, वो सब सोचते ही नहीं हम लोग। और अपनी महिमा से कुछ दे उसे, जिसे इसराइलों की सारी मंडली उसकी माना करे। हाँ, सब लोग ईश्वर के मंडले उसकी बातों को माना करे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, हाँ और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, हाँ और वह इसराइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे। हाँ, सारे मंडले उसके कहने से जाया करे। देखिए, प्रभु जिसको चुनता है उसकी बात हम मानना है, हम मानते नहीं। मैं मेरा बारे में बोल रहा, मत समझिए। कभी कभी प्रभु जी किसी किसी दास को भेजता है, किसी किसी दास के द्वारा हमको कुछ वचन बताया जाता है। आज भी एक वचन की हमने बात पढ़ी थी, इसे ऐसे ही रखो। भजन सहित 126 अध्याय दूसरा वचन पढ़ो, Psalm 126:2। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, हाँ। यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने इनके बीच में बड़े बड़े काम किए, हम इसके लिए आनंद करते थे, खुशियां मनाते थे, सारी जाति के सामने हमें साक्षी बना दिया, जय जयकार करते थे। वो बोलते थे इनके बीच में परमेश्वर ने कैसा कैसा काम किया है। अरे कितना भी बोलो, संडे के दिन किसको देते ही नहीं वो लोग, संडे के दिन मंदिर जाते ही हैं। कहाँ दिखेंगे, किधर है, एड्रेस मालूम है, जाओ मंदिर में दिखेंगे वो लोग, क्योंकि परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर की आत्मा खींच के यहां तक हमें लाती है। और यहोवा यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। हाँ, ऐसा मूसा के द्वारा कहा था। जिस दिन अपने बपतिस्मा का गवाही लिया था, हाथ पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं किया है, हाथ रखकर प्रार्थना है, कलिसिया का तुम्हें एक अंग करके बुला के प्रार्थना कि वो आत्मा, जिस दिन वो आत्मा हमें प्राप्त हुई थी, आज कहाँ है। आज भी काम करता है, वो बुझता नहीं, कभी भी बुझता नहीं। सारी दुनिया के दिया बुझ जाएंगे, आत्मा के दिया कभी बुझती नहीं। तो क्या आत्मा के अनुसार चलना नहीं चाहती। मेरा आत्मा नून के पुत्र जोशुआ के अंदर वास करते हैं। आज भी प्रभु जी स्वर्ग में ही बोलता है, मेरा आत्मा यहाँ पर जितने लोग आए थे बैठे थे वास करते, ये लोग आज मेरे घर में आए। यदि आत्मा नहीं है आप नहीं आ सकते। आत्मा अंदर से बोलता है गलत करता है तो गलत करता है। छठी वेदा आ गए, कैसा आ गया, अंदर से आत्मा बोल नहीं नहीं मैं मंदिर में जाऊँ, घर में बोले रहेंगे मत जाओ आराम करो, नहीं मैं आऊंगा। प्रभु का आत्मा काम करता है, हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा काम करती है। और आइए एक वचन के भाग पढ़ेंगे हम लोग। पहला राजा तीसरा अध्याय 7 से 15 पढ़ो। फर्स्ट किंग चैप्टर 3 7 to 15। फर्स्ट किंग चैप्टर 3 7 to 15। 7 से 15 पढ़ो। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हाँ तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है। हाँ, याद करता सुलेमान, दाऊद के स्थान पर मेरे राज्य के मुझे राजा बनाया, मुझे सिंहासन पर बिठाया है। अन्य जाति था, मैंने एक बार प्रभु आपके घर में मुझे लाया, मैं पापी था, कोई मुझसे प्रेम नहीं किया, आपने लहू बहाकर अपने घर में मुझे लाए हैं। आज इस मैच में भाग ले, चैप्टर 242, इसमें भाग लेने के लिए मुझे चुना है। मैं एक दिन मैच में भाग लेते तो परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा, याद करता है। लेकिन सुलेमान याद करता है, मेरे पिता दाऊद के स्थान पर मुझे अपने राज्य बनाए। क्या हम पापी नहीं थे, दुष्ट नहीं थे, प्रभु का बात मानने वाले थे? दूर से चले गए, इतना दूर चले गए कि कोई हमको ला नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह का लहू जो है ऐसा बहाया कि कितना भी दूर तुम्हारे ऊपर लहू छिड़का दिया। इसके लिए जिस दिन लहू प्रभु छिड़काया उसी दिन हम अपना जीवन प्रभु को दे रहे। बपतिस्मा पानी डुबाने के बाद बपतिस्मा नहीं है, वो तो बपतिस्मा गवाही के लिए देते हैं। जिस दिन परमेश्वर का वचन को हृदय के अंदर हमने लिया, अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया, उसी दिन बपतिस्मा हो गया। भले आप लो या ना लो, लेकिन
कलीसिया के सामने गवाही के लिए, शैतान के सामने गवाही के लिए हम पानी में डुबा जाए। धर्मांतर नहीं, जाति धर्म बदलने का नहीं है, जीवन बदलना चाहिए। यदि आप जीवन नहीं बदलेगा, परमेश्वर का घर में आके कोई फायदा नहीं, कोई काम का फायदा नहीं, किसी काम का फायदा नहीं। जो जीवन बदलता है वही प्रभु का दर्शन जाता है, वही कितना उम्र क्यों ना हो जाए उसका आंख का धुंधल पर नहीं आते, उसको वही सामर्थ्य रहता है। पढ़ो आगे। परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं प्रभु चाहता। आपने मुझे बुलाया है, मैं छोटा सा लड़का हूँ, आपके घर में नहीं जानता हूँ। अरे कोई बोलेगा चांस, इतना बड़ा चांस देगा मंदिर बनाने के लिए, आपके लोगों को चलाने के लिए, मैं अंदर आना जाना नहीं चाहता। प्रभु कहते हैं बुलाने के बाद भी नम्रपन करते हैं। और फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, हाँ। जिनकी गिनती बहुत है कि बहुत है, आपके लोगों की गिनती बहुत है, मैं उनके बीच में कैसा जाके हूँ प्रभु। प्रभु मुझसे ये वचन से बात किया, प्रभु मुझसे वो वचन से बात, थोड़ा दिन की हमारे हवा में। लेकिन यहाँ सुलेमान बोलता है तेरे प्रजा के लोग कितने लोग हैं, उनके बीच में मैं कैसे आके जाऊं, इतना कितना उन लोगों प्रजा है। कभी हमने सोचा है? चुन लिया प्रभु ने याकूब को यहोवा, चुन लिया प्रभु ने इसराएल को, निज धन होने को, निज प्रजा होने को यहोवा अपने लिए अल्पसंख्यक थे और गुलामी में चुन लिया ऐसों को। अल्पसंख्यक थे, गुलामी में था। सो के ब्रदर ने बोला दास में तुम था, दासत्व में तुम्हें छुड़ाया, गुलामी दासत्व एक है था, हमें चुन लिया। सुलेमान राजा इनकार करता है, मैं इतना योग्य नहीं हूं। आप पढ़िए आगे। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। हाँ, मैं भले बुरे को परख सकूं, मुझे इतना बड़ा ज्ञान बुद्धि दे। तेरा मंदिर बांधा है, मेरे को इतना धन संपत्ति दे, इतना पैसा दे, वो कुछ नहीं मांगा, ज्ञान को मांगा। हम प्रभु का घर में आते हैं, प्रभु आपका वचन के द्वारा मुझसे बात करो, आपका ज्ञान दो, आपका बुद्धि दो, मैं किस प्रकार आपका घर में चलना है, मंदिर तो आता हूँ, जीवन कैसा है मेरा। हाँ पढ़ो। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। कौन है इतने बड़ा का न्याय कर सकता है? लोग से धोखे चले गए, सारी दुनिया बोलता मसीह लोगों को ऐसा करना वैसा, कौन है न्याय करना? कोई भी नहीं। प्रभु का प्रजा हम लोग है, धमकी देते हैं अगर हमारे शरीर को मारेगा तो भी हम प्रभु के राज्य में चले जाते हैं। जिस लोगों में चलते 1000 साल वहां पर राज्य करेंगे। कौन है? सारी जगत आज नाना प्रकार की बात बोलते हैं, नाना प्रकार के विचार करते हैं, इनको वोटिंग भी डालने को नहीं देते, मत दो, कुछ भी मत दो। लेकिन प्रभु हमको चुन लिया है, इस पृथ्वी को जब भी हम छोड़ेंगे हम प्रभु के राज्य में चले जाते हैं। और इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन हमें पुत्र प्रभु और 1 साल 15 साल 20 साल आयु बढ़ा के दो, शक्ति दो, यही मांगता है प्रभु। बोलता है जो मांगता है ना हम लोग, प्रभु जी प्रसन्न होना चाहिए। हम मन में सोच के देखो, कभी मैंने प्रभु से कुछ मांगा है, प्रभु इसमें प्रसन्न हो गया क्या? जो नाशवान चीज है वही मांगता है हम लोग, लेकिन उसने वो नहीं मांगा। प्रभु को प्रजा लोगों को चलाने के लिए ज्ञान बुद्धि मांगा, और परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भर देता हूँ, और बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई होगा। कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं होगा।
इतना ज्ञान बुद्धि थी। सुलेमान का ज्ञान को देखने के लिए बाहर से बड़े बड़े लोग आते थे, हर एक न्याय के समय भी उसके पास जाते थे। मतलब क्या, हम प्रभु के घर में आए हैं, प्रभु हमको चुन लिया है, बुलाए गए हैं, तुम्ही को बुलाए गए। प्रभु जो हमको ऐसा ज्ञान बुद्धि दे रहा है, हम क्या मांगना चाहिए? और प्रभु के राज्य के लिए जाने के लिए किस प्रकार जाना है, उस प्रकार मेरे अपना जीवन रखूं। किधर भी जाओ, कौन से देश पे भी जाओ। आज अमन यूएस से जा रहा है, इसके लिए उनका परिवार और धन्यवाद सभा भी रखा है। मगर जहां कहीं भी तुम जाओ, प्रभु के आत्मा को मांगना है। जैसा यहोशुआ का बारे में परमेश्वर ने साक्षी दिया था, नून के पुत्र यहोशुआ के अंदर मेरा आत्मा रहती। वो गवाही किधर भी जाओ, कौन सा देश में भी जाओ, वो गवाही रहना चाहिए, तब प्रभु जी संतुष्ट होते। एक वचन के बाद पढ़ा, डिटोनॉमी चैप्टर 3 25 to 27, व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 25 से 27। इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न इस करना। विषय में कभी बात नहीं करना। एक बार पूछता है, उस पार जाने को दे, लेकिन यहोवा ने मेरी बात को नहीं सुनी। हम कितना निराश होते, मैंने प्रार्थना किया, ये वो, प्रभु मेरे प्रार्थना नहीं सुना, इतना दिन से मंदिर में आके क्या लाभ है? लेकिन यहाँ मूसा बोलता है कि मैं यहोवा से विनती किया, परमेश्वर ने उससे कहता और एक बार इस बात को नहीं पूछना। और पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार और दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पार जा ही न पाएगा। और 27 तक पर, और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढाढ़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि यहोशू को ढाढ़स दे, दृढ़ कर दे। और क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग कर देगा। हाँ, जोशुआ उसको लेके जाएगा। इसके लिए परमेश्वर के राज्य में हमको जाना है तो हमको आत्मा की जरूरत है। यही जोशुआ ही लेके जाएगा। जाए एक चांस दे देता मूसा, आइंदा ऐसा मत करो, बोला नहीं। प्रभु चाहता था उसको अपना राज्य में बुलाने। क्यों? बहुत लोग उसको तकलीफ बाधा, क्या प्रभु इतना भी दया नहीं दिखा मूसा को? वो नहीं था। प्रभु को इच्छा था कि वो अपने राज्य में आ जाए। मूसा से बहुत प्रेम कर, वो स्वयं साक्षी रहता, मूसा का जैसा नम्र आदमी नहीं है। यहाँ पर बोलता है आइंदा ये सब बात मत करना तू मुझे। प्रभु जी ने मेरी बात नहीं सुनी, फिर भी प्रभु का विरोध नहीं किया। और प्रभु जी से मूसा का किधर गाड़ा किसको आज तक मालूम नहीं, कहाँ पर गाड़ा है, किधर गाड़ा है, क्यों मालूम नहीं पड़ा। इसके लिए कि लोग यदि मूसा को गाड़ने का एक समाधि करते तो वो समाधि का पूजा करके मूर्ति पूजक बन जाते थे। इसलिए कहाँ गाड़ा है किसी को भी आज तक मालूम नहीं, बाइबल में भी नहीं लिखा है किधर गाड़ा है। मूसा से कितना प्रेम किया, प्रभु अपने राज्य में उसको बुला लिया। जितना दिन वो जीवित था उसका सामर्थ्य उतना ही था, जितना दिन जीवित था उसका आंखें कभी धुंधलपन नहीं हो गया। इसके लिए प्रभु हमको बुलाया है, हम सोचना चाहिए कि हम प्रभु से क्या मांगे। अभिषेक किया है, बहुत दूर थे, इतना दूर थे, प्रभु ने हमको बुलाया, अभिषेक किया है, फिर हम कैसा रहना है, किस प्रकार चलना है, क्या मांगना है? कुछ भी मांगना है, कुछ भी मांगते हैं, देता नहीं, बस दे देता है, उसमें बहुत तकलीफ आता है हमको। आइए एक वचन की भाग पढ़ के हम मेज में भाग लेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 28, 30, 29, 30 पढ़िए।29 28 से पढ़ो। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से
इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अपने आप को जांच ले, अपने आप को जांच ले, क्या है तो प्रभु जिस बात के तुझे बुलाया है वो बात के अनुसार चल रहा है। अपने आप को जांच ले। जो परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर वास कर, हर एक के अंदर वास करते हैं। मुझे मालूम नहीं बेदर मैंने ऐसा करते, क्या मालूम नहीं, सब कुछ मालूम, आत्मा दिया है प्रभु जी ने। क्या परमेश्वर का आत्मा मुझसे काम करे, उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ। और क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ना पहचानते हुए इसमें भाग ले, अपने आप पर दंड आता है। और इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है। बहुत क्या हो गया, निर्बल है। प्रभु का घर में आने के बाद भी निर्बल। अरे बाहर कितना भी खाकर निर्बल हो, प्रभु का घर में आता है ना, हम निर्बल नहीं बलवान है। तो प्रभु का शरीर और लहू से हम भाग लेते हैं। कितने दिन से आता है इस मेज में भाग ले, तू निर्बल है, दिखता है। एक हफ्ता मंदिर में आता है, 4 हफ्ता नहीं आता है, निर्बल है। बलवान होता तो हर संडे को किसमें में भाग लेता था, प्रभु की महिमा को देखता था, प्रभु का वचन को देखता था, और प्रभु के वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लेता था। एक्ट चैप्टर 242 मुझे पूरा करना, मेरा सारा जीवन में एक कसम करके मंदिर में आता था। आज नहीं है, वो बातें नहीं है। ऐसा आना जाना आना जाना, इसलिए लोग ऐसे ही करता, आना जाना आना जाना आना जाना, पीछे हट गई। और बहुत से सो भी गए। हाँ बहुत भी सो भी गए। और यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। हाँ, अपने आप को हम जांच ले, आज जांच ले। प्रभु का वचन मारने के लिए नहीं है, कहाँ से गिर गया है वहां से उठाने के लिए प्रभु का वचन बात करता है। देखिए, हम इतना सब गलती करने के बाद भी, इतना सब दूर रहने के बाद भी, हमारा जीवन बाहर एक अंदर एक जीवन है, वो रहने के बाद भी प्रभु बोलते तो अपने आप को जांच ले। मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा आत्मा आपके अंदर डाला गया है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, अभी मैं जा रहा हूँ, आऊंगा, मैं ले जाऊंगा, जहां पर मैं हूँ वहां पर तुम भी रहना, डरो मत, रह लो मेरा आत्मा। कोई एक व्यक्ति हाथ उठा के बता, मेरे अंदर आत्मा नहीं, परमेश्वर की आत्मा। सबके अंदर आत्मा है, आत्मा बात करती है, उसके अगेंस्ट हम जाते हैं। प्रभु इस वचन को आशीर्वाद दें।